हेलो, वेलकम ज़रूर सुमैनम यूट्यूब का नाम। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसका टॉपिक है ट्रेनबारस वर्ब। इंग्लिश में हम इसको बोलें तो ये बनेगा सेपरेबल वर्ब। अब जल्दी से हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं सेपरेबल वर्ब होता क्या है। तो जैसा कि इसका नाम सेपरेबल वर्ब है, तो सेपरेबल का मतलब ही होता है जो कि सेपरेट हो सके। तो सेपरेबल वर्ब की भी यही विशेषता है कि सेपरेबल वर्ब जो होती है वो सेपरेट हो सकती है और हमें इसे हमेशा सेपरेट करना पड़ता है। और आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिसमें हमको इनको सेपरेट नहीं करना पड़ता। तो जल्दी से बढ़ते हैं सेपरेबल वर्ब की डेफिनेशन पे। सेपरेबल वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स में इसका जो आगे का पार्ट होता है वो कहलाता है प्रेफिक्स और जो पीछे का पार्ट होता है वो कहलाता है वर्ब। तो ये दो पार्ट के नाम होते हैं, प्रीफिक्स और वर्ब। और आप सेपरेबल वर्ब्स को पहचानोगे कैसे कि ये सेपरेबल वर्ब है, ये सेपरेबल वर्ब नहीं है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो कुछ कॉमन प्रीफिक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि ये सेपरेबल वर्ब्स होती हैं जो इन प्रीफिक्स से स्टार्ट होती हैं। तो ऐसे प्रीफिक्स कौन से हैं? लोस, अन, अब, फॉर, आउस, आउफ, आइन और भी आदि। तो जो भी वर्ब इनसे स्टार्ट हो रही होगी वो सेपरेबल वर्ब कहलाएगी। लोस, अन, अब, फोआ, आउस, आउफ, आइन, जो भी वर्ब इनसे स्टार्ट होगी वो सेपरेबल वर्ब होगी। और अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, तो इसका सेंटेंस कैसे बनता है अब हम देखते हैं वो। तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर जो दो पार्ट होते हैं डिवाइड, उसमें एक तो होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है वर्ब। तो वो वर्ब यहाँ पर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आ जाती है। और थर्ड प्लेस पे आता है ऑब्जेक्ट और एंड में, फोर्थ प्लेस नहीं, एंड में आता है प्रीफिक्स। तो जो वर्ब के दो पार्ट हुए थे उन दोनों का ठिकाना सेंटेंसेस में लग गया। कैसे लग गया? जो पीछे वाला हिस्सा है वर्ब है वो तो कॉन्जुगेटेड होके आ जाएगा सेकंड प्लेस पे और जो प्रीफिक्स है वो चला जाएगा एंड में। अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आए। तो अब मैंने एग्जांपल लिया है अनकॉमन वर्ब का। अनकॉमन वर्ब अन से स्टार्ट हो रही है। अन भी एक कॉमन प्रीफिक्स में है, आप पीछे जाके वापस इसको देख सकते हो। तो अन से स्टार्ट हो रही है तो हमको समझ जाना है कि ये तो सेपरेबल वर्ब है, तो इसके दो पार्ट होंगे। तो दो पार्ट हम कैसे करते हैं इसके? तो दो पार्ट हम इसके करेंगे, अन और दूसरा कॉमन। और अनकॉमन का मतलब होता है टू अराइव। तो अनकॉमन में प्रीफिक्स है अन और वर्ब है कॉमन। अब हम करते हैं इसको यूज अपने सेंटेंस में। तो सेंटेंस है हमारा, देयर सूग कॉम्ट गिराड अन, द ट्रेन इज अराइविंग राइट नाउ, ट्रेन अभी पहुंच रही है। तो अनकॉमन का मतलब होता है टू अराइव और टू अराइव को हिंदी में हम कहते हैं पहुंचना। तो ऐसे करते हैं हम सेपरेबल वर्ब यूज अपने सेंटेंस में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें मैंने यूज किया है अब होलन वर्ब का। अब होलन वर्ब भी एक सेपरेबल वर्ब है। ये हमको कैसे पता चला? ये हमको अब से पता चला। अब भी एक कॉमन प्रीफिक्स है, तो ये वर्ब अब से स्टार्ट हो रही है, तो इससे हमको पहचान लेना है कि भाई ये तो कॉमन प्रीफिक्स है और ये सेपरेबल वर्ब है। तो अब हम करेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड, जिसमें प्रीफिक्स होगा अब और वर्ब होगी होलन। अब होलन का मतलब होता है टू पिक अप समबडी, और अपनी हिंदी की इनफॉर्मल भाषा में बोले तो हम किसी को उठाना। आप कहीं जा रहे हो तो किसी को पिक करना, वो वाला पिकअप है ये। तो अब हम करते हैं इसको सेंटेंस में यूज। इश होल जी अब, आई पिक हर अप, मैं उसको उठाता हूं, मैं उसको पिक करता हूं। तो अब जैसे मैं डेली ऑफिस जाता हूं तो मेरा डेली का ही काम है उसको पिक करके ऑफिस जाना। तो मैं ये सेंटेंस बोलूंगा कि इश होल जी अब, आई पिक हर अप, मैं डेली उसे पिक करता हूं। तो जी मैं आपसे अब आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा हम सेपरेबल वर्ब को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं
और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस जर्मन सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की थी, तो इसलिए मैं सेम अप्रोच आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अब मैं इस वीडियो में लाने वाला हूँ ट्विस्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी है। तो अभी तक तो हमने सीखा कि सेपरेबल वर्ब्स सेपरेट कैसे होती हैं, हम उसको सेपरेट होती हैं तो कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जिसमें सेपरेबल वर्ब सेपरेट नहीं होती। तो अब वो ट्विस्ट आने वाला है वीडियो में। तो ऐसा केस होता है जिसमें सेपरेबल वर्ब सेपरेट नहीं होती, और ऐसा केस होता है मोडाल वर्ब का, जब हम ट्रेनबारस वर्ब को मोडाल वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि एक सेंटेंस में दो वर्ब कैसे आ रही हैं। बिल्कुल दो वर्ब आ सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि सेंटेंस में दो वर्ब आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्जुगेट सिर्फ सेकंड प्लेस वाली ही होएगी, दूसरी कॉन्जुगेट नहीं होएगी। तो मोडाल वर्ब का वीडियो भी मैंने बना रखा है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और किसी भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी वीडियो आपको देखनी है मेरे चैनल की, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो मोडाल वर्ब का वीडियो। तो अब इसमें सिंपल चीज़ होती है कि भाई मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट होता है बस, और इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ पहले, एग्जाम्पल से पहले। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है फर्स्ट प्लेस पे, उसके बाद मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट होती है तो मोडाल वर्ब आएगी सेकंड प्लेस पे, क्योंकि कॉन्जुगेटेड वर्ब केवल सेकंड प्लेस पे ही आती है। तो थर्ड प्लेस पे आएगा ऑब्जेक्ट, और एंड में आएगी ट्रेनबारस वर्ब। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि सेंटेंस में कभी भी अगर दो वर्ब आ रही हैं तो एक ही कॉन्जुगेट होएगी और दूसरी हमेशा एंड में जाएगी। अब हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो मैंने इसके एग्जाम्पल के लिए ले रखा है einladen वर्ब। तो einladen वर्ब का मतलब होता है टू इनवाइट। टू इनवाइट मतलब किसी को बुलावा भेजना, किसी को इनवाइट करना। तो einladen वर्ब जैसे ही हमको दिखी तो सबसे पहले आइन दिखा, आइन से ही हमको पता लग गया कि ये तो है सेपरेबल वर्ब। इसके हमको करने हैं दो पार्ट। पहला पार्ट आइन जो कि है प्रीफिक्स, दूसरा पार्ट लाडन जो कि है वर्ब। लेकिन इसमें तो मोडाल वर्ब भी है, तो यहाँ पर ये सेपरेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने आपको केवल इंफॉर्मेशन के लिए बताया। तो यहाँ इस सेंटेंस में मैं यूज करता हूँ एक मोडाल वर्ब, और मेरा सेंटेंस बनता है Ich kann auch sie einladen. I can also invite her. मैं उसे भी बुला सकता हूँ। तो अब इसमें दो वर्ब आ गई, एक तो कैन और एक इनवाइट, तो दो वर्ब हो गई। तो जर्मन लैंग्वेज में खाली एक ही वर्ब कॉन्जुगेट होगी, और यहाँ पर मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट कर दी है मैंने, और einladen अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में सेंटेंस के एंड में आ गया है। तो जी ऐसे करते हैं हम चीज़ों को यूज़, सेपरेबल वर्ब्स को यूज़। और अब वीडियो में वो पार्ट आ गया है जिसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स या फिर टिप्स भी आप कह सकते हो, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो अब आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल है। अगर आपको ये सेपरेबल वर्ब डिफ़िकल्ट लग रहा था अभी तक, तो अभी आपके लिए थोड़ा सा ईजी बनाने की मैंने कोशिश करी है। कैसे ईजी बनाया है मैं अब आपको बताता हूँ। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर है गेहन वर्ब। गेहन वर्ब का मतलब होता है टू गो, और इसी के सामने है आउस गेहन वर्ब, और आउस गेहन का मतलब होता है टू गो आउट। तो अब देखो, गेहन है वो जाने से रिलेटेड है, टू गो का मतलब जाना, तो आउस गेहन भी थोड़ा बहुत जाने से ही रिलेटेड होगा। टू गो का मतलब जाना और टू गो आउट का मतलब बाहर जाना, तो जाना दोनों ही वर्ब्स में है। गेहन में खाली जाना है और आउस गेहन में बाहर जाना है। तो ऐसे आप इन वर्ब्स को इजी बना सकते हो। अब मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर। पहला है ब्रिंगन। ब्रिंगन का मतलब होता है टू ब्रिंग, मतलब कुछ लाना, और ब्रिंगन से ही मिलती जुलती वर्ब है मिट ब्रिंगन। मिट भी एक कॉमन प्रेफिक्स है, आप इसको भी नोट कर सकते हो। तो मिट ब्रिंगन का मतलब होता है टू ब्रिंग अलोंग, और टू ब्रिंग अलोंग का मतलब हो सकता है के साथ लाना। तो लाना लाना दोनों ही वर्ब में आ रहा है। ब्रिंगन का मतलब था
कुछ लाना और मिट ब्रिंगन का मतलब है के साथ लाना। तो बस ऐसे ही हम इस चीज़ को इजी बना सकते हैं अपने लिए। और मैंने एक और एग्जाम्पल ले रखा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कॉमन, जिसका मतलब होता है टू कम। हिंदी में इसको बोलेंगे तो आना। और इसी के साथ वर्ब है मिट कॉमन। मिट कॉमन का मतलब टू कम अलोंग। टू कम अलोंग का मतलब होगा के साथ आना। तो कॉमन का मतलब आना और मिट कॉमन का मतलब के साथ आना। आना आना दोनों ही वर्ब में लग रहा है, तो दोनों ही वर्ब आने से रिलेटेड है। आप ऐसा इसको समझ सकते हो, लेकिन ये रूल 100% अप्लाई नहीं होता, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बाकी कुछ वर्ब्स आप ऐसे सीख सकते हो, आप कुछ वर्ब्स ऐसे अपने लिए इजी बना सकते हो। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आज का मेरा ये वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना अच्छा रिस्पांस मिला आपसे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको कोई भी क्वेरीज हो या फिर कुछ भी सजेशन हो, आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो दांक बिस्सुम नेक्स्ट माल।